से है, जहां आरएलपी के 7वें स्थापना दिवस पर बीकानेर में कल होने वाली रैली को लेकर के तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। कहा जा रहा है कि इस रैली को हनुमान बेनीवाल के शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जाएगा। रैली की तैयारियों को लेकर जायजा लिया हमारे संवाददाता त्रिभुवन रंगा ने। आरएलपी अपना 7वां स्थापना दिवस इस बार बीकानेर में मना रही है। इसको लेकर आरएलपी कार्यकर्ताओं ने अपनी कमर कस ली है और इस बार जो पॉलिटेक्निक कॉलेज उसका मैदान है उसमें कल बड़ा जो कार्यक्रम रखा गया है उसमें हनुमान बेनीवाल सहित आरएलपी के सभी नेता शिरकत भी करेंगे। इसको लेकर तैयारियां का हम जायजा ले रहे हैं। आप देख सकते हैं जिस तरह से पॉलिटेक्निक कॉलेज में तैयारियां चल रही है वो युद्ध स्तर पर है, जो लगातार है, जिससे क्या है जो काम हो रहा है उससे कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ताओं में खुशी है। कार्यकर्ता जिस तरह से बात कर रहे हैं, कार्यकर्ता दिन रात लगे हैं। कुछ हमारे साथ हैं दानाराम जी, विजयपाल जी, कुछ उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे विजयपाल, कितनी तैयारी है, कितनी गैदरिंग की आशा करते हैं? शानदार तैयारियां हैं, बहुत जोरदार। आम आदमी और सबकी उम्मीद से परे संख्या होगी और इतनी बड़ी संख्या होगी कि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा। पिछले करीब एक हफ्ते से आप लगे हुए हैं, गांव गांव ढाणी ढाणी जा रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों का? देखो, गांव गांव ढाणी ढाणी हमारी पार्टी के जो गांव के कार्यकर्ता वही घूम रहे हैं। पार्टी की कोई लीडरशिप गांव गांव ढाणी ढाणी नहीं गई क्योंकि समय कम था। लेकिन हनुमान बेनीवाल जी के संदेश पर ये रैली होने जा रही है। आप देखोगे कोई भी बड़े लीडर जो पार्टी के वो इस व्यवस्था में लगे हैं, लेकिन कोई गांव में जो गांव का कार्यकर्ता वही घूम रहा है। कोई बड़ी लीडरशिप गांव में नहीं घूम रही। फिर भी गांव के लोगों का उत्साह, जो लावणी का टाइम बोलते हैं, हमारे यहाँ खेती बाड़ी का टाइम सीजन है अभी, इस सीजन को देखते हुए भी इतनी भारी तादाद में जो लोगों का उत्साह है, फीडबैक मिल रहा है, गांव से आ रहे हैं अपने अपने साधनों से, अपनी अपनी व्यवस्था से। आप देखोगे कल के दिन में इतनी तादाद में लोग आएंगे कि राजस्थान में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा कि हनुमान बेनीवाल जी के एक संदेश पर कि 29 तारीख को 7वां स्थापना दिवस बीकानेर मना रहे हैं। इस बात को सुनकर लोग आ रहे हैं। जिस तरह से तैयारी चल रही है युद्ध स्तर पर, बड़ा डॉम लगने की तैयारी हो रही है, क्या कहेंगे? नहीं, ये तो हनुमान जी बेनीवाल साहब के आह्वान पर राजस्थान में कहीं भी जब भी वो आह्वान कर देते थे तो लाखों किसान युवा उनके पीछे दौड़ पड़ते हैं। ये बीकानेर की ऐतिहासिक रैली होगी। आज तक जिस तरह से हुकार रैलियां हुई है, मेरा तो ये मानना है कि जिस तरह से बीकानेर में हुकार रैली हुई थी 2018 में, उससे भी विशाल रैली कल पार्टी के स्थापना दिवस पे होने जा रही है। क्योंकि पूरे प्रदेश में एक ही मैसेज है कि अगर कोई प्रदेश में कोई लड़ाका है जो न्याय योद्धा है, जो किसी व्यक्ति को न्याय दिलाने में सक्षम है, उसका नाम हनुमान बेनीवाल है। और उस हनुमान बेनीवाल को कहीं कमजोर नहीं होने देंगे। उसको मजबूती देने के लिए पूरे प्रदेश से लोग आएंगे। बीकानेर के लोग तो गांव ढाणी से, प्रत्येक गांव ढाणी से आ ही रहे हैं, लेकिन आपको देखने को मिलेगा पूरे प्रदेश से, प्रत्येक जिले से लोग कल यहाँ इस स्थापना दिवस की रैली में आएंगे और इस रैली को ऐतिहासिक बनाएंगे। अब देखना ये होगा किसान कौम और जो आम जो युवा है वो हनुमान बेनीवाल की इस स्थापना दिवस की रैली में कितना उनको समर्थन करता है। कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल की ये शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा है। कैमरा पर्सन साथी राजेश संगानी के साथ त्रिभुवन रंगा, एनडीटीवी, बीकानेर। और वहीं बिहार में मतदाता सूची के एसआईआर का काम पूरा होने के बाद चुनाव आयोग ने सोमवार को उत्तर प्रदेश, बंगाल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर के दूसरे चरण की घोषणा कर दी है। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि करीब 20 साल पहले भी एसआईआर प्रक्रिया हुई, तब कोई विरोध नहीं हुआ। अब चुनाव आयोग ने ही ऐसा माहौल बना दिया जिससे आम जन के मन में शक पैदा हुआ है। गहलोत के इस बयान पर अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने निशाना साधा है। समझ के परे हैं कि अनावश्यक रूप से क्यों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऐसे निर्णय करता है जिससे कि लोगों को शक पैदा होता है, संदेह पैदा होता है। अगर यही काम सभी पार्टियों को बुला के बात करके, पॉलिटिकल पार्टीज को बात करके अगर ये फैसला करते और सबका इन्वॉल्वमेंट होता उसके अंदर, ये स्थिति नहीं बनती। स्थिति बनती नहीं। कौन नहीं चाहेगा कि निष्पक्ष चुनाव हो और चुनाव की लिस्टें वो निष्पक्ष हो, सब पार्टियां चाहेगी। पर एक तरफ जो फैसले कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, सब जुडिस मामला है, तब भी आपने शुरू कर दिया 12 राज्यों में और विपक्षी पार्टियों का पूछने रहे हो। ऐसा यार होना ही चाहिए। अभी वो बिहार में प्रभारी बने और वहाँ नाम कट रहे हैं कुछ लोगों के,
जो बांग्लादेशी या रोहिंग्या या और दूसरे प्रांतों के हैं वहाँ आकर के केवल वहाँ से नाम कटवाया भी नहीं और यहाँ आकर के और नाम उन्होंने जुड़वा भी दिया होगा। तो ऐसे लोगों का और इस देश के लिए कोई मतलब जहाँ तक गहलोत साहब की बात है तो उनको सोचना चाहिए देश हित पहले होना चाहिए, पार्टी बाद में। अब वो पार्टी का देखते हैं पहले कि हमें वोट मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, वो उसको देख करके राजनीति कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है।